अवेलेबल। मैं एक रोचक कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा के दरबार में भोजन बनाने का आदेश दिया गया, गरीबों को भोजन बना के खिलाया जाए। भोजन जैसे बन रहा था, अचानक कहीं से जहरीला सांप आकर उसमें गिर गया। किसी को बनाने वाले को नजर नहीं पड़ी कि जहरीला सांप गिरा है। भोजन बनाकर तैयार किया गया, गरीबों में परोसा गया, निकाला गया। निकालने के बाद सारे के सारे आदमी भोजन ग्रहण किया। जितने आदमी भोजन किए थे, सारे के सारे आदमी मर गए, एक भी आदमी नहीं बचे। राजा को इस बात से बहुत दुखी हुआ और अपने राजपाट छोड़कर प्रायश्चित करने के लिए दूसरे राज्य में जंगल की तरफ निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद एक गांव मिला। गांव में पता लगा है राजा की इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो भगवान पर विश्वास करता है और सादा जीवन जीता है। गांव वालों ने बताया कि हाँ, एक भाई बहन रहते हैं इस गांव में। राजा उस आदमी के पास जाकर रात न बिताया। सुबह हुआ, भाई पूछा बहन से, बहन आज क्या बात है कि तुम लेट से उठी, और दिन में तो सुबह उठ जाती थी। अपने पास एक मुसाफिर आए, इनको कुछ खाना बनाना था, खिलाना था। तो बहन बोली, भैया मैं देख रहा था स्वप्न में कि एक राजा के दरबार में भोजन बना है। अब भोजन जितने आदमी ग्रहण किए हैं, उस भोजन में जहरीला सांप गिर गया था, इसके कारण सारे के सारे आदमी मर गए। तो राजा ये बात सुन रहा था। राजा को लगा ये लड़की ही कोई समाधान बता सकती है कि दोष किस पर जाएगा। तो राजा पूछा कि ये लड़की अगर तुम बता सकती हो तो बता दो, ये दोष किस पे जाएगा। मैं इसी कारण मैं घर से निकल गया हूँ अपना राजपाट। तो लड़की बोली कि नहीं, दोष राजा पे जाएगा, नहीं जो बनाने वाला उस पे जाएगा, नहीं खाने वाले पे। दोष तो जाएगा जो निंदा किए हैं। गांव में राजा को जो निंदा करते थे कि भोजन बनाया, राजा खिलाया, सबको मुआ दिया, जो निंदा करते थे उसी को दोष जाएगा। इसलिए जो दूसरे को देखकर निंदा करते हैं या कुछ ऐसा तरह का अफवाह फैलाते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, वो उन्हीं को उल्टा जाता है। इसलिए अपने काम में